Hello students, hope you all are fine. Please protect yourself and others from COVID-19 by following the guideline of Mission Fateh by our CM Punjab. These guidelines are wearing mask, washing hand, maintaining social distancing, remaining vigilant about entry of outsider in your locality, use of COVA app to track patient or virus and maintaining a safe distance from them. These are the important instruction or guideline by under Mission Fateh. So please follow these guidelines very carefully. Thank you. Students, I am going to start subject theory of machine. The subject theory of machine deals with the study of relative motion between the various parts of a machine and forces which act on them. स्टूडेंट्स में जो मशीन्स होती हैं वो नंबर ऑफ लिंक्स की बनी होती हैं। जो उनमें नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं उनमें भी रिलेटिव मोशन होता है। विद दिस रिलेटिव मोशन मशीन्स जो होती हैं वो अवेलेबल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं यूज़फुल वर्क डन में। तो हमारी जो स्टडी है थ्योरी ऑफ मशीन में, एक तो अराउंड घूमती है रिलेटिव मोशन ऑफ वेरियस लिंक्स ऑफ मशीन, और दूसरा जिन फोर्सेस की वजह से ये रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होता है उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन है दो पार्ट्स में डिवाइड है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। जो डायनामिक्स है वो आगे फर्दर डिवाइड है दो पार्ट में, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो रिलेटिव मोशन ऑफ वेरियस लिंक्स ऑफ द मशीन उसकी स्टडी होती है, और इसमें हम जो जिन फोर्सेस की वजह से ये रिलेटिव मोशन है उसकी बात नहीं करते। सिर्फ स्टडी होती है कि दो लिंक में क्या कौन सा मोशन है, कौन सा पेयर है। उसके अलावा जिन फोर्सेस की वजह से ये मोशन है उसकी बात बिल्कुल नहीं करते हम इस काइनेमेटिक की स्टडी में। उसके बाद आ जाता है डायनेमिक। डायनेमिक में हम जो रिलेटिव मोशन होता है उसकी भी बात करते हैं, और जिस फोर्सेस की वजह से वो रिलेटिव मोशन है उसकी भी बात करते हैं। डायनेमिक आगे दो पार्ट में डिवाइड है, स्टैटिक और काइनेटिक्स। स्टैटिक्स में हम बात करते हैं जब ये जिन जो फोर्सेस लग रही हैं वो एट रेस्ट की पोजीशन में है, मशीन के लिंक मतलब बैलेंस है आपस में, तो उस टाइम पे जो हम कैलकुलेशंस करते हैं वो डायनेमिक के अंडर स्टैटिक्स की कंडीशन आती है। और जब मशीन एक्शन में होती है, मशीन मूव कर रही होती है, और तब जो फोर्सेस लग रही हैं तब जो हम स्टडी करते हैं, हमारी कैलकुलेशंस होती हैं वो काइनेटिक्स में आती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम बैलेंसिंग की। जो हम बैलेंसिंग करते हैं उसमें जैसे कार की व्हील बैलेंसिंग करते हैं तो उसमें जो हम मासेस लगाते हैं बैलेंस करने के लिए, तो उसको घुमाते हैं हम, तो हमारी कैलकुलेशन जब रेस्ट पे आते हैं तब होती है, और जब वो फास्ट चल रहा होता है, वाइब्रेशन तो नहीं आ रही, तो उसमें भी हमारी कैलकुलेशन होती है। तो हमें ये डायनेमिक में काइनेटिक की स्टडी इसमें इन्वॉल्व होती है जो बैलेंसिंग होती है। उसके बाद आ जाता है रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट बॉडी जो होती है, कोई भी लिंक है जो वो रेजिस्टेंट बॉडी की टाइप माना जाता है। रेजिस्टेंट बॉडी जो रेजिस्टेंट बॉडी होती है, कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग रिक्वायर्ड टाइप ऑफ मोशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन इट विद निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन। कोई भी लिंक, कोई भी पार्ट है, जैसे कनेक्टिंग रोड हो गई एक इंजन सिलेंडर में, सिंगल सिलेंडर इंजन है जो, या कोई भी इंटरनल कंबशन इंजन है उसमें कनेक्टिंग रोड लगी है, वो पावर ट्रांसमिट कर रही है विद नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट बॉडी के बाद आ जाता है लिंक और एलिमेंट। रेजिस्टेंट बॉडी और असेंबलिंग ऑफ body fastened together rigidly of a machine has relative motion with some other parts। जो लिंक और जो रेजिस्टेंट बॉडी है उसको लिंक भी हम बोल सकते हैं। रेजिस्टेंट बॉडी और असेंबलेज ऑफ बॉडीज, मतलब जैसे एक चेयर है, दैट इज ऑल्सो नोन एज वन लिंक। अगर चेयर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है
आपस में किसी में भी रिलेटिव मोशन नहीं है। मतलब जैसे वुड वुड की चेयर आ जाती है, उसमें सारे जो लेग्स होती हैं जो वो रिजिडली एक दूसरे के साथ फिक्स होती हैं। देन वो चेयर है वो एक लिंक, मतलब असेंबलेज ऑफ बॉडीज फास्टन टुगेदर रिजिडली ऑफ अ मशीन। मतलब वो जो चेयर है पूरी की पूरी एक असेंबलिंग हो जाती है लिंक्स की, बट विदाउट एनी रिलेटिव मोशन। देन मतलब ये एक लिंक माना जाता है उस टाइम पे। उसके बाद लिंक जो होते हैं वो कितने टाइप के हैं। सबसे पहले आ जाता है रिजिड लिंक, दूसरा आ जाता है फ्लेक्सिबल लिंक, तीसरा आ जाता है फ्लूइड लिंक। जो रिजिड लिंक होते हैं उनमें डिफॉर्मेशन जो है निग्लिजिबल होती है। वैसे जो कोई भी कितना भी हार्ड मटेरियल हो उसमें जो डिफॉर्मेशन है हमेशा होती ही होती है, चाहे कनेक्टिंग रोड हो चाहे टंगस्टन का मटेरियल हो। थोड़ा बहुत शेप में चेंज आता ही आता है, चाहे माइक्रोन में क्यों ना आए। उसके बाद नेक्स्ट रिजिड लिंक में आ जाता है, जैसे कनेक्टिंग रोड आ गई, पिस्टन आ गया, क्रैंक शाफ्ट आ गई, दैट आर नोन एज रिजिड लिंक। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक में आता है जैसे आपने मोटर देखी होगी जो बेल्ट ड्राइव लगी होती है, जहाँ पे मोटर से जो पुली तक बेल्ट से पावर आ रही है, मोटर से पुली तक जो बेल्ट की हेल्प से पावर आ रही है, बेल्ट इज़ अ लिंक बिटवीन मोटर एंड पुली। तो ये फ्लेक्सिबल लिंक माना जाता है। उसके बाद आ जाता है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसमें फ्लूइड जो है एज अ लिंक एक्ट करता है और ब्रेक अप्लाई करता है। मास्टर सिलेंडर से फ्लूइड होता हुआ आगे जाके व्हील सिलेंडर में पिस्टन को ऑपरेट करके ब्रेक अप्लाई करवाता है। ये देखिए, ये एग्जांपल हैं जो ये डायग्राम्स बनी है, ये लिंक की हैं। नंबर लिंक कैसा भी हो सकता है। लिंक और एलिमेंट, इट इज़ the name given to any body which has motion relative to another. All materials have some elasticity. A rigid link is one whose deformation are so small that they can be neglected in determining the motion parameter of the link. वैसे कोई भी लिंक आइडली ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी आइडल ऐसा नहीं है कि जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो। मैंने पहले भी बताया कि हर लिंक में थोड़ी ना थोड़ी, जितना मर्जी रिजिड हो उसमें डिफॉर्मेशन होती ही होती है जब वो मोशन या मोशन ट्रांसमिट करता है या पावर ट्रांसमिट करता है। तो इसमें पहले आ जाता है बाइनरी लिंक। लिंक के टाइप में बाइनरी लिंक, लिंक विच इज़ कनेक्टेड टू अदर लिंक एट टू पॉइंट्स। मतलब एक लिंक जैसे एक चेन आ जाती है, जैसे एक चेन है, साइकिल की चेन आ जाती है। साइकिल की चेन जुड़ी होती है आपस में एक एक पॉइंट पे, जैसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं लिंक साइकिल की चेन में या बाइक की चेन में, वो एक दो लिंक आपस में जुड़े हैं एक कॉमन पॉइंट पे। दैट इज़ बाइनरी लिंक, उसको बाइनरी लिंक कहते हैं। टर्नरी लिंक वो होते हैं जहाँ पे जो नंबर तीन लिंक होते हैं, जैसे तीन लिंक हैं, तीन लिंक एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ जाते हैं आके। क्वार्टनरी लिंक में चार लिंक एक कॉमन पॉइंट पे आके जुड़ते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है काइनेमेटिक पेयर। जब दो लिंक आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं पेयर। तो जो जो पेयर बनता है उसके टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जैसे ये काइनेमेटिक पेयर है वो टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग होता है, टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग होता है, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट में आते हैं लोअर पेयर, हायर पेयर। हम दो टाइप में कहते हैं पेयर कि जी लोअर पेयर हो सकता है, हायर पेयर हो सकता है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट में वो मोशन कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, क्लोज्ड पेयर, अनक्लोज्ड पेयर। उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में कौन सी टाइप है, रिलेटिव मोशन कैसा है इनके बीच में। तो इसमें आता है स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर। जैसे स्लाइडिंग पेयर में स्लाइड कर रहा है पिस्टन सिलेंडर के अंदर, स्लाइड कर रहा है। रोलिंग पेयर में रोल कर रहा है, टायर सड़क पे चल रहा है रोल कर रहा है। टर्निंग पेयर में टर्निंग हो रही है, जैसे कोई बेरिंग में के अंदर शाफ्ट घूम रही है, टर्निंग। स्क्रू पेयर जैसे स्क्रू एक नट के और स्क्रू जैसे टाइट कर रहे हैं हम, दैट मेक्स स्क्रू पेयर।
और उसके बाद स्फेरिकल पेयर होते हैं जैसे पेन स्टैंड में हम पेन लगाते हैं और मिरर के अंदर होता है, जैसे मिरर को एडजस्ट करते हैं, वो स्फेरिकल पेयर की एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ लोअर पेयर जो होते हैं, जितने भी लोअर पेयर हैं वो सारे के सारों में जो कांटेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, जो सरफेस कांटेक्ट है वो ज़्यादा होता है। स्क्रू पेयर, सिलेंड्रिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर और स्लाइडिंग पेयर, ये सारे लोअर पेयर की टाइप हैं।